कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जंग के इलाके बहादुर शाह के करीब मुसाफिर बस उलटने से 6 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। फैसलाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर समुद्री रोड को ब्लॉक कर दिया। मरी में तूफानी हवाओं का सिलसिला ताहाल जारी, मुतादिद मकानात की छतें उड़ गईं। लिया में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। कोयटा में गर्दालूद हवाएं चलने के बायस आने वाली परवाजें मंसूख। पेशावर में तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहरा। कंदकोट में कारोबारी के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। और हैदराबाद में नादरा एम्प्लॉयज यूनियन का अपने मुतालबात के हक में धरना। और अब खबरें शामिल करते हैं सूबा पंजाब से। सुबह पंजाब के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जंग के इलाके बहादुर शाह की, जहां पर बस मुसाफिर जिसमें सवार थे उलट गई और उसके 6 अफराद जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। जरा के मुताबिक मुसाफिर बस जड़ावाला से दरबार सखी सरवर जा रही थी कि जंग के इलाके बहादुर शाह के करीब तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 6 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 25 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। तमाम हादसा इतना शदीद था कि मुसाफिरों को बस काट कर निकाला गया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फैसलाबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन ने समुद्री रोड पर टायरों को आग लगाकर 4 घंटे तक सड़क को ब्लॉक किए रखा। जी हां, फैसलाबाद में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कोरिया पुल समुद्री रोड पर मुश्तल मुजाहिरीन ने टायर्स को आग लगा दी और रुकावटें खड़ी करके रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और हुकूमत और फेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग ने उनका जीना मुहाल कर दिया। फैक्ट्रियां और कारखाने बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से इनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद लोगों ने 4 घंटे से जारी एहतजाज खत्म कर दिया। उधर नारोवाल में भी बिजली का शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक पहुंचने के बाद लोड शेडिंग का दौरानिया शहरों में 16 घंटे जबकि देहातों में 18 घंटे हो गया है। लोगों का कहना है कि सर्दियों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से अंदाजा होता है कि गर्मियों में आवाम को बिजली बिल्कुल मुयस्सर नहीं आएगी। दूसरी जानिब एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जिंदगी का पहिया जाम होता जा रहा है। इंडस्ट्री, कारखाने, मिलें बंद जबकि मार्केट्स और बाजार बेरौनक होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे गरीब आवाम शदीद मुश्किलात से 2-4 हो गए। मजीद खबरें होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहर इकबाल की बात हो जाए। सियालकोट में दिन दिहाड़े बैंक डकैती के दौरान डाकू 14 लाख रुपए का कैश लूट कर फरार हो गए। जी हां, थाना हाजीपुरा से आधा किलोमीटर दूर डस्का रोड पर चेक कैश करवाने के बहाने बैंक में दाखिल होने वाले 4 डाकुओं ने अचानक असलहा निकालकर बैंक में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड से इनका असलहा छीन लिया और मैनेजर समेत दीगर मुलाजिमीन और बैंक में मौजूद अकाउंट होल्डर्स को यरगमाल बनाकर 14 लाख रुपए का कैश लूटने के बाद क्लोज सर्किट कैमरों से मुंसलिक कंप्यूटर तोड़कर इसके रिकॉर्ड की हार्ड डिस्क भी लेकर फरार हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक कंप्यूटर तोड़ते हुए एक डाकू का हाथ भी जख्मी हो गया था।
मरी में तूफानी हवाओं का सिलसिला ताहाल जारी है, जिससे कई मकानात की छतें उड़ गई हैं और मवासलात का निजाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वक्त न्यूज के नुमाइंदा इम्तियाजुल हक से। इम्तियाज, बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है मलकाए कौसार में? जी शेरदिल, ऐसा है कि मरी में तूफानी हवाओं का सिलसिला जो गुज़श्ता रात शुरू हुआ था आज सपहर तक जारी रहा, जबकि इस वक्त तेज हवाएं थम चुकी हैं, मगर घने स्याह बादल और धुंध में मरी और अक्सर मुज़ाफ़ाती इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। और तुंद और तेज हवाओं के दौरान शहर और मुज़ाफ़ात के मुतअद्दिद इलाकों में इमारतों की छतें उड़ गई, जबकि कई जगहों पर दरख्त भी जड़ से उखड़ गए हैं। इस तरह बिजली की फराहमी के लिए नसब जो पोल थे उनके गिरने से बिजली का मवासलाती निज़ाम, बिजली की फराहमी ख़ुसूसन दूसरे मवासलाती निज़ाम जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अच्छा इम्तियाजुल हक, ये बताएगा सयाहों के हवाले से क्या सरगर्मी नजर आ रही है यहाँ पर? जी शेरदिल, ऐसा है कि यहाँ पे चूंकि बर्फ का सिलसिला जो है अब खत्म हो चुका है और बर्फ जो पड़ी हुई है वही थोड़ी बहुत है जिसको देखने के लिए स्याहों की बड़ी महदूद सी तादाद यहाँ आ रही है। वो जो स्याह यहाँ पे आए हैं आज, जब वो रात जब तूफान बादोबारा का सिलसिला जारी रहा तो उस वक्त वो ये देख कर ये हालात और शोर होगा था, आसमान गरज चमक थी और बहुत तेज हवाओं के साथ तूफान बरपा था, उसे देखकर वो घबराए हैं। मगर वो सुबह सवेरे उठ के तो घबराहट के आलम में मुतअद्दिद जो थे वो अपने घरों को चले गए हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाजुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बसार मरी से कहना था कि कदरे घबराए हुए नजर आते हैं। इस किस्म के जो वाकयात मरी में पेश आए हैं, खंबे गिरे हैं, इसके अलावा बैनर्स भी उतरे हैं और कई साइन बोर्ड्स भी गिर चुके हैं तेज हवाओं की वजह से। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नारोवाल के पोजीशन होल्डर्स 152 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि 4 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में 1,25,000 ज़हीन तलबा और तालिबात को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप तकसीम करके सूबे के नौजवानों को जदीद तकाज़ों से मुंसलिक कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब भर में 35,000 असातिज़ा कराम की मेरिट पर भर्ती वज़ीर आला पंजाब की इल्म दोस्ती का खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में और जिन मुल्कों में मेरिट पर काम नहीं होते वो कौमें तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में हमेशा मेरिट पॉलिसी का ख्याल रखा है। पाकिस्तान के दीगर सूबे भी पंजाब की तरह नौजवानों की हौसला अफजाई करें तो मुल्क भर में तालीमी इनकलाब बर्पा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 सूबों से अक्सरियत से कामयाब होगी और फिर हम मुल्क भर में लैपटॉप और तालीम के मैदान में इस्लाहात की जाएंगी। तकरीब में DCO अहमद अली कंबो, साबिक तहसील नाजिम ख्वाजा मोहम्मद वसीम बट, MPA चौधरी अवैस कासिम, मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद हुसैन के अलावा तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तालीम के हवाले से बात हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से मुस्तहिक तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप्स के चेक तकसीम किया गया। जी हाँ, इस मौके पर एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद मंजूर बट का कहना था कि चंद बरस कबल कायम होने वाला ये फंड ओल्ड रेवेन्यूज की मदद से आज 13 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि इस बरस GCU एंडोमेंट फंड ट्रस्ट की जानिब से 150 से ज्यादा मुस्तहिक तलबा और तालिबात को 50 लाख रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। लैया में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और सिविल सोसाइटी की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लैया के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने धरना भी दिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए। उनका मजीद कहना था कि अगर लापता अफराद को बाजियाब न कराया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वराइच ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने 5वीं मरतबा पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करने का एजाज हासिल किया है। पीपल्स पार्टी झंग के जरिए तमाम जिले सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भुट्टो खानदान ने मुल्क में जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन जबकि आमरीयत के खवारियों की ने हमेशा मफादात की सियासत की है। यही वजह है कि उन्हें अवामी हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही। इस मौके पर सैयद कलब अब्बास शाह, जुल्फिकार अहमद चौधरी, मियां माधो लाल हुसैन, काजी इकबाल, तुफैल शाहिद भी शामिल थे।
भक्कन में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में मुसाफिरों को नशावर चीजें खिलाकर लूटने वाले नौसरबाज गुलाम हैदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से नशावर गोलियां और मुसाफिरों की जेब से निकाली गई रकम 62,270 रुपए की रकम जो थी वो बरामद कर ली। उधर ट्रेन से बेहोशी की हालत में मिलने वाले 3 मुसाफिरों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भक्कर दाखिल करा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही सियालकोट में चांद गाड़ी मालिकान ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। जी हां, जिला की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और समड़ियाल के शहरी और दही इलाकों में चलने वाली चांद गाड़ियों के मालिकान ने रीजनल सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट से बाकायदा तौर पर इजाजत लिए बगैर शहाबपुरा रोड, कचहरी रोड, हाजीपुरा रोड, हकीम खादिम अली रोड समेत तमाम रूट्स पर किराए में 5 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। दूसरी जानिब चांद गाड़ियों के मालिकान का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस इन्हें पेट्रोल और मोबाइल की मद में 100 रुपए फी लीटर खर्च करना पड़ते हैं। इसलिए चांद गाड़ियों के मालिकान ने मुतफिका तौर पर यह किराया 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया है। उधर कमालिया में मुसाफिर वैगन कार और ट्रैक्टर में तसादम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 22 शदीद जख्मी हुए हैं। चीचावतनी से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर वैगन कमालिया बाईपास चौक में मामूकान जाने वाली कार से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, जिसके नतीजे में समुद्री का रिहायशी जियाउल हक और फैसलाबाद का हाजी सलीम मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि कार में सवार शाहनवाज, उसके बेटे अली नवाज, मोहम्मद नवाज, हमशीरा, कौसर, रुकैया बीबी समेत वैगन में सवार 22 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को वैगन की बॉडी काट कर निकाला गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उच्च शरीफ से खबर है कि इसमें साबिक शौहर अपनी मुतल्लिका को अगवा करने की कोशिश में जेल जा पहुंचा है। कोटला मूसा खान के रिहायशी अल्लाह वडोया की शादी शमीम बीबी के साथ हुई थी, ताहम अल्लाह डवाया ने नाचाकी होने पर 1 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जिस पर शमीम बीबी ने तरंडा मोहम्मद पनाह में दूसरी शादी रचा ली थी। इसका साबिक शौहर शदीद रंज में था। शमीम बीबी उच्च शरीफ में मेन बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए अपनी 2 बच्चों के हमरा मौजूद थी कि मुल्जिम ने अपने साथियों मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद असलम के हमरा भरे बाजार में अपनी साबिका बीवी को यरगमाल बनाकर अगवा की कोशिश की, लेकिन खातून के शोर मचाने पर दुकानदारों ने तीनों अगवाकारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर खानपुर में साबिक एमपीए के बेटे की गुंडागर्दी के खिलाफ जाहिर पीर के लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। साबिक एमपीए मोहम्मद नवाज के बेटे माजिद नवाज की जानिब से भत्ता न देने पर होटल पर फायरिंग करने वाले इलाके के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर ताजर बरादरी ने भी शटरडाउन हड़ताल की धमकी भी दे दी है। दूसरी जानिब मुतासा खानदान का कहना है कि पुलिस ने साबिक एमपीए के बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है, मगर सियासी असर और रसूख की वजह से इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। सियालकोट में यूनियन काउंसिल हाजीपुरा के इलाकों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी और फराहमी के बायस मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। सियालकोट शहर से 4 मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इंतखाबी हल्के में 35,000 की आबादी पर मुश्तमिल यूनियन काउंसिल हाजीपुरा के इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से तरक्याती कामिल तबाह का शिकार है, जबकि पूरी यूनियन काउंसिल में सफाई का सिरे से ही कोई इंतजाम न होने के बायस जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे रहते हैं, जबकि गटर और नालियां भी बंद पड़े हैं। हाजीपुरा के इलाकों में खुले मेन होल्ड्स मकीनों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इलाका के मकीनों के मुताबिक चंद साल कबल साफ पीने के पानी की सप्लाई के लिए लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब हो चुका है, जबकि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां और दीगर सामान भी चोरी हो चुका है। लोगों ने इलाके में फौरी तरक्याती काम शुरू करने का मुतालबा किया है। मंडी सादिकगंज के गांव धबू में निकल सिंह में 4 माह से सरकारी स्कूल की बंदिश से तालिबात को शदीद परेशानी का सामना है। स्कूल में तैनात टीचर्स भी गायब हैं, जिसके बायस 100 से ज्यादा तालिबात घर बैठी हैं, जबकि चंद तालिबात 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल में बगैर दाखिले के पढ़ने जाने पर मजबूर हैं। स्कूल की बंदिश से तालिबात का कीमती तालीमी साल जाया हो गया है। दूसरी जानिब स्कूल की तालाबंदी की वजह से तालिबात को गुज़िश्ता 3 माह में पोलियो के कतरे भी नहीं पिलाए जा सके हैं। तालिबात और वालिदैन ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू कराने के लिए इक़दामात करें।
बरी में सरकारी इदारे की जानिब से मुल्का जंगलात में रेस्ट हाउसेस की तामीर के लिए सैकड़ों साल पुराने कीमती और नायाब दरख्तों की मुमकिना कटाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। घड़ियाल कैंप के करीब दरख्तों की मुमकिना कटाई के खिलाफ इलाका मकीनों ने दरख्त बचाओ मुहिम का एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ कतबे उठाए रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हुसैन अब्बासी, मुबारक अब्बासी, मुफ्ती रफाकी अब्बासी और दीगर ने कहा कि एक सरकारी इदारा कीमती दरख्तों को काट कर रेस्ट हाउस बनाना चाहता है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी बढ़ेगी बल्कि इस स्कीम की सीवरेज से मलका आबादी के कुदरती चश्मे भी जहर आलूद हो जाएंगे। मुकर्रीन ने कहा कि इन कीमती दरख्तों की कटाई आने वाली नस्ल से ऑक्सीजन जैसी नेमत छीनने के मुतरादिफ है, जबकि इस वादी की खूबसूरती भी मांद पड़ जाएगी। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भक्कर में मुत्तहिदा महाज असातिज़ा की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल भक्कर में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए सूबाई मरकजी सदर सेनेट सीनियर स्टाफ एसोसिएशन हाफिज अब्दुल नासिर ने कहा कि असातिज़ा तहरीक सिर्फ असातिज़ा के मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा की इज्जत व वक़ार के लिए है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा पर तशद्दुद करने वाले सियासतदानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत पंजाब असातिज़ा को टाइम स्केल और मरकज के मुलाजमीन की तरह पैकेज दे। इस मौके पर ज़िला सेक्रेटरी तंजीम असातिज़ा मुनीर अहमद ओलख, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब एजुकेटर्स साहब खान, ज़िला सदर मुत्तहिदा महाज असातिज़ा अताउल्ला खान, ज़िला सेक्रेटरी मुत्तहिदा महाज असातिज़ा असलम भुट्टा, सीनियर स्टाफ एसोसिएशन अब्दुल हमीद वसीमी के अलावा असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। नाकिस सीवरेज, टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर जिला भावलनगर के नवाही शहर मैक्लोडगंज की पहचान बन गए हैं। मैक्लोडगंज के सीवरेज सिस्टम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नाकिस मटेरियल की वजह से पाइप नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर शहर में जगह जगह गंदगी के ढेरों से उठने वाले वबाई इमराज फैल रहे हैं, जबकि डेंगू मच्छर के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर भर में सीवरेज और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के साथ शहर में दीगर तरक्याती कामों की तकमील के लिए फौरी फंड्स जमा किए जाएं। उधर कानपुर पुलिस ने सौदिया पलट दो भाइयों के घर धावा बोल दिया। मुजाहमत पर दोनों भाइयों को हवालात में बंद कर दिया, जिसके खिलाफ मुतासरा खानदान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लाकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुतासर खानदान ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि थाना सिटी के इलाके बैंक कॉलोनी के रहायशी सऊदिया पलट दो भाइयों फैसल अहमद और मोहम्मद के घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया और घर की तलाशी लेने के बाद घर में मौजूद खवातीन कौसर बीबी, बुशरा बीबी को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ाहमत करने पर पुलिस ने दोनों भाइयों फैसल अहमद और मोहम्मद को हवालात में बंद कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कम उम्री में शादी को रोकने के लिए मुअस्सर कानून साजी की जाए और इसमें मुलव्वस अफराद की सजाओं का तयन भी होना चाहिए। जी हाँ, इस्लामाबाद में बच्चियों की कम उम्री की शादी को रोकने के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए सेनेटर सईदा इकबाल ने कहा कि कम उम्री में बनने वाली माँ सेहतमंद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस हवाले से कानून साजी में पीपल्स पार्टी अपना भरपूर किरदार अदा करे। सेमिनार में मुस्लिम लीग नून के MNA शकील अवान समेत सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस बात का इयादा किया कि इस मसले को संजीदगी से लेने की जरूरत है और इसके हक में हर सतह पर आवाज उठाई जानी चाहिए। सेमिनार में हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया गया कि बच्चियों की कम उम्री की शादी में मुलव्वस अफराद की सजा बढ़ाकर 2 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना करने की सिफारिश की। इस मौके पर कम उम्री में शादी को रोकने के हवाले से स्टेज ड्रामा ये शादी नहीं हो सकती भी पेश किया गया।
उधर चाचा क्रिकेट अब्दुल जलील का शकरगढ़ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दरबान चौक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शकरगढ़ के लोग जिंदा दिल और प्यार करने वाले हैं। चाचा क्रिकेट ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में इमरान खान को अपना आइडियल मानते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी असूलों के मुताबिक गुजारी है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इक़्तिदार इमरान खान के पास होता तो मुल्क तबाही से बच सकता था। ऐसे हालात में पूरी कौम की नजरें इमरान खान पर लगी हैं। इस मौके पर कैप्टन तारिक जमशेद, चौधरी सलीम सुलेमान, एडवोकेट जीशान रजा अंसारी, हुसैन सुबहानी और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। खबरें अब आजाद कश्मीर से। खबरें शामिल करेंगे आजाद कश्मीर से, जहां रावलाकोट में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आज दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल के साथ पहिया जाम रहा। शहर भर में शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम के दौरान एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिससे जलसाए आम की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान इफ्तिखार फरोज और दीगर ने खिताब करते हुए हुकूमत और वापडा हुकाम से कहा कि पुंछ डिवीजन को फौरी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। उनका कहना था कि अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई तो ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि अगर लोड शेडिंग पर जल्द काबू ना पाया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और अब खबरें बलूचिस्तान से। वादी कोयटा और मज़ाफात के तमाम इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने के बायस कोयटा आने और जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात कोयटा के हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से चलने वाली तेज हवाओं नोकुंडी, खारान और माशकील के रेतली इलाकों से मट्टी और रेत को लेकर कोयटा की तरफ आ रही हैं, जिसके बायस कोयटा शहर और मुज़ाफाती इलाकों में तेज हवाओं के साथ गर्द फैल रही है, जिसके बायस लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम के मुताबिक गर्द आलूद हवाएं मंगल और बुध को चलती रहेंगी, ताहम बुध की शाम को इनमें कुछ कमी वाक़ हो जाएगी। गर्द आलूद हवाओं और मुतला अबर आलूद होने के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। उधर ऑल पाकिस्तान टैंकर्स एसोसिएशन के सदर यूसुफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स, ताजर और बंधु हिंदू बिरादरी के लोगों के अगवा की वारदातों को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान बिलखुसूस कोयटा में अगवा, बराए तावान, रहजनी, डकैती और बदअमनी के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। खुजदार से कोयटा और नौताल से बोलान के दरमियान दर्जनों ऑयल टैंकर्स पर रॉकेट हमले किए गए, जबकि बहुत से ड्राइवर्स आज भी लापता हैं। उधर इंतजामिया इस अहम मसले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि तमाम कबायली रहनुमाओं के जरगे में फैसला किया गया है कि अगवा, बराए तावान और बदअमनी के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बदअमनी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब की जाए। और अब शामिल करेंगे खबरें गिलगित बल्तिस्तान से। स्कर्दू और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। जी हां, मार्च में खिलाफ मामूल शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस स्कर्दू के बालाई इलाकों का बैरूनी दुनिया से जमीनी राबता ताहाल बहाल नहीं हो सका, जबकि खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान 5 रोज से परवाजों का सिलसिला भी बंद है। उधर मूसलाधार बारिशों से शहरी इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शहर की मार्केटें और सड़कें सुनसान हो गई हैं। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी भी कम रही। ताहम ज़राई माहिरीन का ख्याल है कि मार्च के महीने में काश्तकारी के दिनों में होने वाली बर्फबारी फसलों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू और गिरदोनवाह में अगले 48 घंटे तक मौसम अबरालूद रहेगा। और खबरें अब सूबाए खैबर पख्तूनख्वा से।
पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जिला भर में हड़ताल की, जबकि शेरशाह सूरी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सैकड़ों LHW ने हाथों में बैनर्स और प्लाकार्ड उठा रखे थे। मुजाहरीन ने सूबाई वजीर सेहत से मुतालबा किया कि LHV के सूबाई कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसानुल्लाह तराबी को फिलफौर अपने ओहदे से हटाया जाए। मुजाहरे की क़यादत LHWS की सूबाई सदर आयशा ने बताया कि उनकी तनख्वाहें गुज़िश्ता 4 माह से बंद हैं, जबकि उनके कुछ साथियों को भी बरतरफ किया जा चुका है। मुजाहरीन ने ऐलान किया कि डॉक्टर एहसान तराबी को हटाने तक एहतजाज जारी रहेगा। और अब चलते हैं सिंध धरती। कनकोट में कारोबारी के इल्जाम में 2 कबाइल में होने वाले तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। कनकोट के इलाके रसालतार थाना की हुदूद में 2 चकरानी कबाइल में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ भाग हो गए और 2 अफराद जख्मी भी हैं। हलाक होने वालों में कंबर चकरानी और महरदिल चकरानी, जबकि जख्मियों में सिंधी 9 चकरानी और मोहम्मद चकरानी शामिल हैं। दोनों फरीकैन में होने वाली फायरिंग के तबादले से इलाके में खौफ हरास फैल गया। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और जख्मियों और नाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। तमाम इत्तलात के मुताबिक अभी तक वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खबर है शिकारपुर से। सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही है। शिकारपुर के नवाही गांव रुस्तम में जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी अब क्रिकेट के पीछे हैं। आगा सिराज खान दुरानी ने कहा है कि सदर और वजीर आजम ने वक्त आने से पहले इलेक्शन करवाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है और मौजूदा हुकूमत आइन के मुताबिक 5 साल पूरे करेगी। डायरेक्टर टीबी कंट्रोल सिंध डॉक्टर इस्मत आरा खुर्शीद ने कहा है कि टीबी काबिल इलाज मर्ज है, जिसकी रोकथाम के लिए मुस्तकिल तौर पर इक़दाम करने होंगे। हैदराबाद में प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि टीबी की रोकथाम से एहतजाजी तौर पर एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील की जा सकती है। डॉक्टर इस्मत आरा खुर्शीद ने कहा कि टीबी के इलाज के लिए 8 माह तक अद्वियात इस्तेमाल करना होती हैं और खुसूसन 2 माह में मरीज को बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत के ताउन से सिंध के 3 अस्पतालों इंडस अस्पताल कराची, ओझा इंस्टीट्यूट कराची और इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़ कोटरी को अपग्रेड करने के साथ MDR सिस्टम राइज किया गया है। उनका कहना था कि हमारा अगला हदफ बच्चों को टीबी से निजात दिलाना है और इस मसले में सिंध के 13 अजला में डॉक्टर्स को तरबियत भी दी जा रही है। उनका कहना था कि 24 मार्च को आलमी यौम तपदिक के मौके पर जिमखाना से प्रेस क्लब तक वॉक की जाएगी। उनके हमरा आलमी इदारा सेहत के साबिक नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर कैप्टन नज़ीर अहमद शेख, डिस्ट्रिक्ट एंटी-टीबी एसोसिएशन हैदराबाद डॉक्टर अब्दुल-समद शेख, डॉक्टर एजाज तालपुर, डॉक्टर नुसरत और डॉक्टर रफीक कुरैशी भी मौजूद थे। नादरा एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से अपने मुतालबात की हिमायत में हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रजा खान, नासिर अब्बासी, जमाल अबड़ो, सईद खान, अल्ताफ चार्टर और दीगर ने कहा कि फरियाल तालपुर ने नादरा मुलाजमीन से 26 फरवरी को मुज़ाकरात करके इन्हें मुस्तकिल करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ, जिस पर मजबूर होकर उन्होंने दोबारा मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि नादरा मुलाजमीन ने पाकिस्तान को एक तारीखी डेटाबेस तख्लीक करके दिया है जो पाकिस्तान के हर इदारे की जरूरत बन चुका है। उनका कहना था कि नादरा मुलाजमीन की दुरुस्त निशानदही की वजह से सैलाब और ज़लज़ला मुतासिरीन का जायजा हक मिला। अब वतन कार्ड फेज 2 और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफ तरीके से पाकिस्तान के मुस्तहिक अवाम को उनका हक देने में नादरा मुलाजमीन दिन रात कोशा हैं। साबिक ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने लंदन ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से शदीद मायूसी का इजहार करते हुए हॉकी फेडरेशन पर कड़ी तनकीद की है। मीरपुर खास के दौरे पर वक्त न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक ओलंपियन इस्लाहुद्दीन ने कहा कि लंदन ओलंपिक्स के लिए 1 साल कबल ही पाकिस्तान हॉकी टीम को फाइनल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि अभी तक ये नहीं पता कि कौन खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए मुंतखब
किए जाएंगे और टीम का हिस्सा होंगे। गुज़िश्ता 4 साल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन काम कर रही है, लेकिन टीम की हालत बेहतर करने के बजाय मजीद कमजोर होती जा रही है। मजीद खबरों से पहले यहां एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैरपुर में 7 रोज फेस्टिवल के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। खैरपुर फेस्टिवल का आगाज वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने किया। फेस्टिवल में तारीख और सकाफती सरगर्मियों के फरोग के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल लतीफ भिताई रहमतुल्लाह अलैह के अमन गीतों की महाफिल भी मुनक्किद की गई हैं। फेस्टिवल में सूफी फोरम और स्काउट्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब फेस्टिवल में शामिल नौजवान ढोल के थाप पर भंगड़े डालते रहे। उधर फेस्टिवल में ऊंटों की दौड़ और दूसरे सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। फेस्टिवल में मलाखड़ा, कबड्डी के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए हैं। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मरकजी सदर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा है कि माहीगीरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। नौगाट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में मीठे पानी के ज़खायर 12 बाजार 9 में, जिनमें दरियाए, झीलें और कुदरती नाले मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर 2005 तक इन पर ठेकेदारी निज़ाम कायम था। सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा कि फिशर फोक फोरम के सिंध भर में माहीगीरों के हमरा जिद्दोजहद शुरू की, जिसके नतीजे में हुकूमत सिंध ने सिंध असम्बली में ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे के लिए बिल की मंजूरी देकर इसे खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नौकोट के इलाकों में भी बासर अफराद ने पानी पर कब्जा करके मुकामी माहीगीरों को बेदखल किया हुआ है। उन्होंने नौकोट के माहीगीरों से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि 1 हफ्ते में माहीगीरों के मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो SSB ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। उधर मीरपुर खास में बकरी के बगैर टांगों वाले बच्चे ने शहरियों को हैरान कर दिया। बिल्कुल, मीरपुर खास के इलाके हीराबाद के रहायशी शकील अहमद की बकरी ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी चारों टांगे गायब हैं, जबकि टांगों के निशानात नजर आ रहे हैं। इत्ला पर शहरियों की बड़ी तादाद बकरी के बच्चे को देखने पहुंच गई। कराची शहरी हुकूमत और हमारा कराची के ताबन से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। इस हवाले से कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मज़ाहिया मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसने शायकीन के दिल मोह लिए। जी हाँ, कराची में गुज़िश्ता 6 बरसों में हमारा कराची और कराची शहरी हुकूमत ने ताउन से मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद करवाई। इस सिलसिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मज़ाहिया मुशायरा हुआ। कराची में गुज़िश्ता 6 बरसों से हमारा कराची और कराची शहरी हुकूमत के ताउन से मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनक्किद करवाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मज़ाहिया मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें शोरा ने अपने कलाम में माश मसाइल और हुकूमती दावों पर खूबसूरत अंदाज में तंज किया कि शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। तुम पेट में लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोग कफन भी उतारोगे? ये तुम लोग कफन की ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे कि देखो ना उसके कान पे रिंगेगी एक जूं, देखो ना उसके कान पे रिंगेगी एक जूं। माना है दिल पजीर तुम्हारी कमेंट्री, माना है दिल पजीर तुम्हारी कमेंट्री। होता पढ़ा लिखा तो जहालत से होता दूर, डाकू से कह रहे हो कि लिख डॉक्यूमेंट्री। मुशायरे में अतर शाह खान जेदी, प्रोफेसर इनायत अली और दीगर शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया। मुशायरे में अहलियान कराची की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कराची से खैबर तक में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज।